वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम एमएस एक्सेल के इंटरफेस को समझेंगे। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, इफेक्टिवली यूज करने के लिए उसके इंटरफेस की समझ होना बहुत जरूरी है। कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो, जरूरी नहीं है कि वो एमएस एक्सेल ही हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके इंटरफेस की समझ होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इंटरफेस पर दिए गए कंपोनेंट्स की समझ होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम एमएस एक्सेल के इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहां मैं आपके लिए एमएस एक्सेल की एक फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, ये एमएस एक्सेल का एरिया आपके सामने ओपन हो चुका है। यहां पर मैं ब्लैंक वर्कबुक चूज कर लेता हूं। एमएस एक्सेल का फाइल जो है वो आपके सामने ओपन है और यही एमएस एक्सेल का इंटरफेस है। हमें, चाहे आप बिगिनर लेवल पर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल पर हैं, किसी भी लेवल पर हैं और एमएस एक्सेल का यूज कर रहे हैं, तो एमएस एक्सेल को ओपन करने पर आपको हमेशा यही पर्टिकुलर एक विंडो, यही रोज एंड कॉलम में डिवाइड की गई वर्कशीट ही हमेशा दिखाई देगी। इसी को एमएस एक्सेल का इंटरफेस बोलते हैं। इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सबसे ऊपर ये जो रेक्टेंगल के अंदर मैंने एरिया कवर किया है ना, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। दिस इज द टाइटल बार। देखिए, नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि ये जो है एक चीज तो पक्का बताएगा। वो क्या है? वो है इस पर्टिकुलर फाइल का टाइटल। अब इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने तो कोई टाइटल दिया ही नहीं, मैंने इस फाइल का कोई नेम नहीं रखा अभी तक, लेकिन इसका नेम रखा जा चुका है और इसका नेम रखा है किसने? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसका नेम रखा है बुक 1। आप ऐसी एक और फाइल क्रिएट कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका नाम रख देगा बुक 2। अब ऐसी ही एक और फाइल क्रिएट कर लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका नाम रख देगा बुक 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से इसका मतलब यह है कि जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको और समझाता हूं। आप इस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया फाइल को। यहां पर डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, यहां पर न्यू पर आए, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यहां पर क्लिक कर दें। ये उसका आइकन आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। फाइल ओपन हो गई। मैंने आपको बताया था कि यहां पर बुक 1 लिखा हुआ आएगा। अब आप देखो, यहां पे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है? यहां पे तो कोई बुक 1 लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब है मैं आपको गलत समझा रहा हूं? जी बिल्कुल नहीं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू की ऑप्शन में जाकर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले फाइल ओपन नहीं होगी, पहले डेस्कटॉप के ऊपर उसका आइकन क्रिएट होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में उसका नाम बुक 1 नहीं होगा, उसका नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट होगा। अगर आप किसी और मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में नाम बुक 1 ही होगा। अगर मान लीजिए ऐसी ही एक फाइल आपने डेस्कटॉप पर और क्रिएट कर दी और कोई नाम ना दिया तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट 1, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट 2, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट 3, इस तरह से ये क्रिएट होती जाएंगी। ब्रैकेट में 1 आएगा, ब्रैकेट में ही 2, ब्रैकेट में ही 3, इस पर्टिकुलर केस में। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो नाम को लेकर, इसके टाइटल को लेकर आपको क्लियर हो गई कि टाइटल बार के सेंटर में टाइटल लिखा रहता है। मैं इसको बंद कर देता हूं। इसको बंद करने के बाद मैं यहां पर दूसरे मेथड से फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, एमएस एक्सेल की फाइल मैंने फिर से ओपन कर ली है और यहां पर अब टाइटल है बुक 1। अब इसके टाइटल पर और क्या क्या देखने को मिलता है? इसके टाइटल पर, यहां पर ये देखिए, यहां पर इसके टाइटल पर आपको ना यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है। ये जो ऑप्शंस हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक एरो दिखाई देगी, ये ड्रॉप डाउन एरो। ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? क्विक नाम से ही पता चल रहा है, क्विक मींस फास्ट। जिन ऑप्शंस को आप फास्टली इस्तेमाल करना चाहते हैं या उनको आपको बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो उसको आप टाइटल बार के ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार पे रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है। ये जो बटन आप देख रहे हैं ना,
ये न्यू का बटन है। अगर मुझे कोई नई वर्कबुक चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एन, कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल और एन प्रेस करूंगा तब भी हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब भी हो जाएगा। तीसरा मेथड है फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करूंगा तब भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है और मुझे माउस ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद है, या मैं माउस ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, कंट्रोल एन तो कीबोर्ड से किया जाता है लेकिन माउस से मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर उसका एक शॉर्टकट बना के रख लिया। बार बार मुझे फाइल को सेव करना है तो मैंने सेव का बटन भी रख लिया। बार बार मुझे उसको किसी फाइल को ओपन करने की जरूरत पड़ती है तो मैंने ओपन का बटन यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे दो बटन आपको डिम्ड दिखाई दे रहे होंगे, ये रीडू एंड अंडू के बटन्स हैं। जब इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट एंटर करूंगा तब मैं उसको रीडू और अंडू कर सकता हूं। रीडू और अंडू के लिए मैं आपको एक अलग लेक्चर भी दूंगा। क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर भी मैं आपको एक कस्टमाइजेशन ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार समझाने के लिए, इसके लिए भी हम अलग से लेक्चर लगाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में, क्योंकि ये कंपोनेंट है इस इंटरफेस का, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करें। मुझे बार बार ईमेलिंग की जरूरत पड़ती है तो मैंने ईमेल का बटन भी यहाँ पे ले लिया। मुझे बार बार प्रिंट प्रीव्यू की जरूरत पड़ती है तो मैंने प्रिंट प्रीव्यू का बटन यहाँ पे ले लिया। जिस जिस चीज की आपको बार बार जरूरत पड़ती है और आप उसका जल्दी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार पर ले सकते हैं और यहाँ से उसको हटा भी सकते हैं। जब आपका मन करे कि मुझे इसकी बार बार जरूरत अब नहीं पड़ती तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अब हम इसी टाइटल बार के राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक साइन इन का बटन दिखाई देगा। आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए और साइन इन कर लीजिए। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर माउस, ये ना बड़ा ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। माउस के कर्सर को रखोगे तो ये उसके बारे में जानकारी दे देगा। यहाँ पे माउस के कर्सर को रखा तो ये बता देगा कि भैया ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे रखोगे तो ये बता देगा कि ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। अभी नहीं बताया अच्छी तरह से, माउस जो है उस पर गया नहीं, अब चला गया। तो ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। तो सबसे पहले इसको करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में रिबन क्या है। तो उसके लिए मैं इसके आसपास एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ रिबन के आसपास। यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए मैं रिबन के आसपास एक ब्रैकेट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो एरिया जिसके आसपास मैंने ब्रैकेट ड्रॉ की है ना, इसको हम रिबन बोलते हैं। 2007 में रिबन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है जी। अब ये रिबन में है क्या क्या, ये जो है ये होम टैब है, इनको हम टैब्स बोलते हैं। ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है एंड सो ऑन। ये कुछ टैब्स दी गई हैं रिबन के ऊपर, और जिस भी पर्टिकुलर टैब पर मैं क्लिक करता हूं उसमें जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, वो आपके सामने आ जाती हैं। जितनी भी कमांड्स हैं, वो जो कमांड्स हैं या जो ऑप्शंस हैं उनको हमने उनकी ग्रुपिंग की हुई है। ये एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसके अंदर ये ऑप्शंस आती हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर ये ऑप्शंस आती हैं। ये अलाइनमेंट ग्रुप है, इसके अंदर ये ऑप्शंस आती हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से इंसर्ट है, उसके अंदर टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है एंड सो ऑन। ये जो टैब्स हैं, ये जो टैब्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स के नीचे यहाँ पर जहाँ पर ये ग्रुप्स खत्म होते हैं एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है। इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर क्लिक करके देखें। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो ये लॉन्चर है बेसिकली, ये तो इसने क्लिपबोर्ड को लॉन्च कर दिया। यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो इसने अलाइनमेंट वाले डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर दिया। तो ये लॉन्चर बटन है। तो अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। रिबन आपको पता चल गया क्या होता है, रिबन के ऊपर टैब्स होती हैं, ये आपको पता चल गया। अब मैं टैब्स की जब बात करता हूं तो मैं होम से स्टार्ट क्यों करता हूं, फाइल से स्टार्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि फाइल को पे क्लिक करने पर देखिए ये कोई टैब नहीं है, लेकिन स्पेस ये इसी के साथ ले रही है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे एक व्यू देखने को मिलेगा। उस पर्टिकुलर व्यू को बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए ये ऑप्शंस हैं, न्यू की, ओपन की, सेव एज, तो ये कितनी सारी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इन्फो पे क्लिक कर दूं तो ये देखिए कितनी ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर भी हैं। इसको हम बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। इससे वापस जाने के लिए इस एरो को आपको क्लिक करना पड़ेगा। हम यहाँ पर वापस आ गए हैं।
अब ये पर्टिकुलर टैब्स हैं हमारी, और फाइल बटन के बारे में भी हमें पता चल गया। अब हम इस पे वापस जाते हैं। ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें, ये है ऑटो हाइड रिबन। यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो रिबन जो है वो आपका ऑटो हाइड हो जाएगा, यानी जब आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं तो रिबन आपका हाइड हुआ है। आप उसको चाहते हैं, देखना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ से जो भी करना है आपने काम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिबन फिर से हाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर शो टैब्स की ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको तो टैब्स भी शो नहीं हो रही, लेकिन आपको टैब्स चाहिए, तो आप क्या करें, आपको रिबन नहीं चाहिए पूरा, आपको टैब्स चाहिए, तो आप शो टैब्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट रिबन नहीं आ रहा, लेकिन टैब्स आ रही हैं। आप यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टैब्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये फुल स्क्रीन व्यू में है, इसलिए यहाँ पर ये देखिए सेकंड रो दिखाई दे रही है, फर्स्ट रो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि फुल स्क्रीन खुली हुई है। जो शीट है वो अब फुल स्क्रीन पर है और उसके ऊपर रिबन आया हुआ है, इसलिए हमें फर्स्ट रो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ टैब्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर दें तो आप पुराने वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर टैब्स भी हैं, रिबन भी है, और शीट हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू नहीं हो रही। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टैब पर डबल क्लिक कर दें, इसी टैब पर दोबारा से क्लिक कर दें। टैब पर डबल क्लिक करने से वो चला जाएगा, और टैब पर ही डबल क्लिक करने से ये जो पर्टिकुलर हमारा रिबन है ये वापस आ जाएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरो की बात करूं, अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाऊं तो इसको कोलैप्स दी रिबन बोलते हैं। रिबन को कोलैप्स करना, रिबन को खत्म कर देना। ये देखिए रिबन खत्म हो चुका है, रिबन हाइड हो चुका है। अगर आप इसको वापस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल और F1 को, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्रोल और F1 को इकट्ठा प्रेस करना होगा। रिबन्स में समझने के लिए और भी बहुत कुछ है, उसके लिए मैं आपका अलग से लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको कस्टमाइजेशन ऑफ रिबन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। अभी हम वापस यहाँ पर आते हैं। तो अब आपने रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में भी जान लिया। इसी टाइटल बार पर एंड पर बिल्कुल राइट हैंड साइड पर 3 बटन हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक कर दूं तो ये मिनिमाइज का बटन है। जैसे ही मैं मिनिमाइज के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी ये जो एक्सेल की स्क्रीन है, ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने फाइल, ये मिनिमाइज होकर टास्क बार के ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से ये रीस्टोर का बटन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये रीस्टोर डाउन हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये फिर से ओपन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन क्लोज होने से पहले ये हमसे पूछेगी क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। जब ये सेव करने के बारे में पूछेगी तभी हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। ये देखिए सेव के बारे में पूछ रही है, लेकिन अभी मैंने इसको सेव नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक शेयर का बटन है। अगर आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको वन ड्राइव के ऊपर, जो कि एक क्लाउड स्टोरेज है, उसके ऊपर सेव करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, ताकि जो बाकी यूजर्स हैं वो इसको असेस कर सकें। शेयर दिस डॉक्यूमेंट एंड सी हु इट्स शेयर विद, और देखें ये किसके साथ शेयर किया गया है। तो आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा सेव टू क्लाउड। सेव टू क्लाउड का मतलब है कि आप इसको वन ड्राइव के ऊपर, इसको गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर कर सकते हैं। सॉरी। अब आपको इसके बारे में सारा कुछ पता चल चुका है, रिबन के बारे में। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने पर हमें ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, देखिए जब भी मैं यहां पर क्लिक करता हूं ना कहीं भी, तो देखिए यहां पर नंबर चेंज हो रहा है। इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर एड्रेस आता है। किसका एड्रेस आता है? इस सेल का एड्रेस। ये जो पर्टिकुलर इंटरसेक्शन के बाद जो ये स्मॉल बॉक्स बना है जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल ये सेल ही है। तो इसका एड्रेस आपको यहां पे दिखता है। एड्रेस कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉलम कौन सा है? ई, और रो कौन सी है? 6। तो ये बन गया E6। तो अगर आपने एड्रेस देखना है या इस कॉलम का नेम देखना है तो वो आपको यहां से दिखाई देगा नेम बॉक्स से। जब माउस के कर्सर को यहां पर लेके आएंगे तो ये बता देगा कि भैया ये नेम बॉक्स है। आप इस नेम बॉक्स में किसी भी सेल का नेम देख सकते हैं, किसी रेंज का। ये जैसे मैंने यहां इसको सिलेक्ट कर लिया ना, तो ये एक रेंज है, रेंजेस को भी नेम दिए जा सकते हैं और इसका
बहुत बेनिफिट है एमएस एक्सेल के अंदर। आने वाले लेक्चर्स में हम उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि सेल का एड्रेस आप इसके अंदर देख सकते हैं, या सेल का नेम इसके अंदर देख सकते हैं, किसी रेंज का नेम इसके अंदर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मान लीजिए कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने शेप इंसर्ट कर ली। ये जो शेप है ये देखिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल 1। तो यहाँ पे जाऊँगा तो ये J8 है, ये रेक्टेंगल 1 है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर शेप का, किसी भी पिक्चर का जो नेम है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये जो एरिया डिवाइडेड है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, इसके अंदर ना आप डेटा एंटर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा है, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, चाहे वो कोई फॉर्मूला है, चाहे वो कोई फंक्शन है। लेकिन इसके अंदर हम पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट नहीं करते। पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो या चार्ट्स हो गए, वो इंसर्ट तो हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको वो इंसर्ट करके दिखाया था ऑब्जेक्ट, लेकिन वो इस सेल के अंदर इंसर्ट नहीं हुआ था, वो इस शीट के अंदर इंसर्ट हुआ था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया के ऊपर, ये जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड एरिया है, इस एरिया के ऊपर एक इनविजिबल शीट होती है, एक इनविजिबल ड्राइंग शीट होती है, एक इनविजिबल ड्राइंग एरिया होता है, जिसके ऊपर जाकर ये ऑब्जेक्ट्स जो है सेव होते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर नहीं बल्कि एक इनविजिबल ड्राइंग लेयर है जिसके ऊपर जाकर ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये ड्रॉ होते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर ही ड्रॉ होते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ABCDE एंड सो ऑन, ये क्या है, ये कॉलम्स हैं। और अगर आप ये 1 2 3 4 देख रहे हैं तो ये रोज हैं, इन्हीं के अंदर ही हम डेटा को एंटर करते हैं। अब जब भी मैं डेटा को एंटर करता हूं, जैसे मैंने यहां पर A एंटर किया, जैसे ही मैं A एंटर करूंगा तो मुझे यहां पर A दिखाई देगा। जो भी चीज आप किसी भी पर्टिकुलर सेल में एंटर करते हैं वो आपको इस बार में दिखाई देती है, और इस बार का नाम है फॉर्मूला बार। कुछ भी आप टाइप कीजिए आपको यहां पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो भी उस पर्टिकुलर सेल में होगा। अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है तो उसके लिए आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कुछ इसके अंदर लिखा है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपने कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा आपने लिखा है, तो आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। आप माउस के कर्सर को यहां पर लेके आइए तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ वापस लेके जा सकते हैं। अब यहां पर ये एक आप 3 ऑप्शंस देख रहे हैं, ये क्रॉस का साइन है, ये टिक का साइन है और ये FX है। ये जो क्रॉस का साइन है इसको हम कैंसिल बोलते हैं, टिक का साइन जो है ये एंटर का साइन है, और ये इंसर्ट फंक्शन का साइन है। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर A एंटर किया, जैसे ही मैं सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करूंगा, ये जो टिक का साइन जो पहले डिम था, ये जो एंटर का साइन जो पहले डिम था, अब एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इसमें A एंटर किया, अब मान लीजिए मैं कहता हूं नहीं नहीं मुझे A एंटर नहीं करना है, तो मैं कैंसिल करना चाहता हूं जो भी मैंने एंटर किया, चाहे वो कोई जो फार्मूला ही क्यों ना हो। मैंने फार्मूला एंटर करने की कोशिश की लेकिन आधा ही फार्मूला एंटर किया था, तो मैंने कहा नहीं मुझे इसको कैंसिल करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। वो जो मैंने लिखा था वो जा चुका है। अब मैं यहां पर फिर से A एंटर करता हूं। A एंटर कर, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो क्रॉस टिक का साइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एंटर को। अगर आप यहां पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने एंटर का इस्तेमाल कर लिया है। अब आप एडिट मोड में नहीं रहे, अब आप इसमें कुछ और लिखना नहीं चाहते, तो इसलिए आपने इसको यहां से टिक पे क्लिक कर दिया। क्योंकि यदि मैं यहां पर मान लीजिए यहां पर इस पे क्लिक नहीं करता और एंटर करता हूं तो मेरा सेल नीचे वाला सिलेक्ट हो जाता है और ये जो सेल है ये अनसिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यदि मैं इसी सेल को सिलेक्ट रखना चाहता हूं और एंटर भी प्रेस करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, समझ लग गई आपको। अब यहां पर वापस आते हैं, ये है इंसर्ट फंक्शन। बहुत से फंक्शंस एमएस एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। तो आप यहां पे क्लिक करें तो ये देखिए सम का फंक्शन है, एबीएस का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और आने वाले समय में करेंगे भी। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये कॉलम्स हैं। अगर आपने एक से ज्यादा कॉलम्स एक ही टाइम पर सिलेक्ट करने हैं तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे क्लिक करें और इसको ड्रैग कर दें। अगर आप एक से ज्यादा रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये लिखिए, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ये देखिए एरो बन गई ना, राइट हैंड साइड को ये एरो पॉइंट कर रही है। अब माउस से आपको क्लिक करके इसको नीचे को ड्रैग कर देना, लेफ्ट क्लिक करेंगे और नीचे को ड्रैग कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से ये काम करता है। तो अगर आपको पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो आप ये जो ट्रायंगल सी बनी देख रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, सारी की सारी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक्टिव सेल होता है
वो उसका कलर जो है वाइट ही रहता है, बाकी सारे कलर जो हैं वो ग्रे में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एडजस्टेंट सेल सिलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल को दबा के रखें और माउस के पॉइंटर से इसको सिलेक्ट करते जाएं। इसी तरह से आप रोज को भी कर सकते हैं। यहां तक समझ लग गई? ये जो आप बार देख रहे हैं नीचे, इसको हम शीट टैब बोलते हैं। ये शीट टैब्स हैं। नई शीट चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करके माउस से नई शीट्स भी ले सकते हैं। फर्स्ट शीट पर चाहिए जाना है तो फर्स्ट शीट पर क्लिक करें, फोर्थ शीट पर आना है तो फोर्थ शीट पर क्लिक करें। मान लीजिए शीट्स बहुत ज्यादा हैं और आप सारी शीट्स को एक ही बार में देखना चाहते हैं तो आप यहां पर माउस के कर्सर को लेके आएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपके सामने है, शीट 4। आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं शीट 1 पे हूं और शीट 4 पे हूं, शीट 1 पे जाना चाहता हूं, यहां पे शीट 1 को सिलेक्ट कर लूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरी शीट 1 सिलेक्ट हो चुकी है। इसके ऊपर भी कस्टमाइजेशन ऑफ शीट टैब के ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, कस्टमाइजेशन ऑफ रिबन के ऊपर भी अलग से लेक्चर बनाऊंगा, और कस्टमाइजेशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर भी मैं आपके लिए अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये जो है इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। माउस के साथ इसको आपको लेफ्ट राइट करना होता है, इसको भी आपको माउस के साथ ही लेफ्ट राइट करना होता है। आप इस पर्टिकुलर स्क्रॉल बार के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए स्क्रॉल राइट, स्क्रॉल लेफ्ट, पेज राइट, पूरा एक पेज शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, पूरा एक पेज शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट एज पर जाना है, राइट एज पर जाना है, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा। फिलहाल मैं इसको ऑप्शंस को आपको बता रहा हूं कि कहां कहां से आपको वो मिलेंगी। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर आपको टॉप, बॉटम, स्क्रॉल हेयर, पेज अप, पेज डाउन, ये ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी। और अब इसके नीचे हम जाते हैं, ये है हमारे पास स्टेटस बार। ये जो बार है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। इस स्टेटस बार पर आपको 3 बटन्स राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहे होंगे। ये है नॉर्मल, ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये नॉर्मल व्यू है। इसी तरह से आप पेज लेआउट व्यू देख सकते हैं, इसी तरह से आप पेज ब्रेक व्यू भी देख सकते हैं। ये पेज लेआउट व्यू है और ये पेज ब्रेक व्यू है। ये क्यों काम आते हैं, इनका यूज क्या है, इनका फायदा क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। इसके बाद आपको मैं नॉर्मल पर वापस ले आता हूं। इसके बाद यहां पर आपको एक जूम बटन मिलता है, इससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने यहां से जूम इन और जूम आउट आपको करके दिखा दिया। अब एक और चीज है, यहां पर ये देखिए स्टेटस बार में यहां पर हमेशा रेडी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रेडी लिखा रहता है। जब भी आपने कोई सेल सिलेक्ट किया इसका मतलब है कि आप रेडी हैं। जैसे ही आप इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया? एंटर लिखा हुआ आ गया। इस पर्टिकुलर शीट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम पर आपने देखना है, अब यहां पर एंटर लिखा हुआ आ गया। पहले क्या लिखा हुआ था? रेडी लिखा हुआ था। अब मैं किसी और सेल पे क्लिक कर लेता हूं। अब मैं वापस यहां पर आता हूं। यहां पर वापस आने पर अब ना तो एंटर है ना रेडी है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एडिट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। जो एच आपने पहले लिखा था अब इस सेल के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एडिट मोड में हैं। ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको स्टेटस बार बता रही है। ये जो लास्ट वाली बार है ना, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटस बार है इसके ऊपर ही ये 3 बटन्स हैं, इसके ऊपर ही ये जूम इन जूम आउट की ऑप्शन होती है। और क्या बताती है ये? मान लीजिए मैं यहां पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूं। ये मैंने डेटा एंटर यहां पे कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे बता देगी कि आपने 4 सेल्स को सिलेक्ट किया है, उनका जो सम है वो 13 है और एवरेज 3.25 है। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखूं, जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखूंगा तो ये देखिए कितनी ही ऑप्शंस जो हैं जो हमें स्टेटस बार पर देखी जा सकती हैं और दिखाई जा रही हैं। मान लीजिए मैं अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन कर लेता हूं। मैं अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक को ऑन कर लेता हूं, तो ये अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको कैप्स लॉक की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो अब दिख रहा है। हाँ, अब तो कैप्स लॉक दिखाई दे रहा है। तो इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार के बारे में आने वाले दिनों में हम और भी जैसे जैसे हम और फंक्शंस करेंगे और ऑप्शंस करेंगे, स्टेटस बार के बारे में भी और भी बहुत कुछ आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में आपको इंटरफेस की बिल्कुल बेहद अच्छी तरह से समझ लग गई है। अभी 1-2 चीजें छोटी छोटी सी मैं आपको, मेरा ना लेक्चर खत्म करने को मन नहीं करता होता, मुझे दिल करता है मैं आपको बताता जाऊं, चाहे लेक्चर जो टाइमिंग्स हैं वो ज्यादा क्यों ना हो जाए। ठीक है, हालांकि लोग कहते हैं कि इसको शॉर्ट बनाना चाहिए,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ढंग से सीखना चाहते हैं तो चाहे लेक्चर लॉन्ग भी क्यों ना हो, स्टूडेंट्स कंप्लीट देखते हैं। अब देखिए ये जो सेल है ये फर्स्ट कॉलम का सेल है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर शीट में टोटल सेल कितने हैं? मोर देन 17 बिलियन सेल्स हैं। कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए सुन के। मोर देन 17 बिलियन सेल्स हैं इसके अंदर। और एक वर्कशीट के अंदर रोज कितनी होती हैं? अरे यार, एक वर्कशीट के अंदर रोज तो 10 लाख से ऊपर होती हैं। देखना चाहते हो? ये इसका एड्रेस क्या है? A1 है, तो लास्ट वाली का एड्रेस कितना होगा? देखना चाहते हो? यहां से कंट्रोल के बटन को प्रेस करो और डाउन एरो को प्रेस करो। 10,48,576 रोज हैं और ये देखो, ये उसका एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है जी। ऊपर जाना चाहते हो, कंट्रोल और ऊपर वाली एरो को, टॉप वाली एरो को प्रेस कर दो, यहां पे पहुंच गए। भैया इसमें कॉलम्स कितने हैं? घबरा गया ना बंदा, 10 लाख ना कह दें, कहीं 5 नहीं। कॉलम्स भैया कम ही हैं। कॉलम इसके अंदर 16,000 के नियर अबाउट हैं, 16,348 हैं शायद। देखते हैं, कंट्रोल और राइट वाली एरो को प्रेस करें। ये देखिए, ये जो है कहां से शुरू हुए हैं? ए से शुरू हुए थे। कहां तक जाएंगे? XFD तक जाएंगे। 16,000 के लगभग हैं। ये चलता कैसे है? पहले ABCDZ तक, फिर उसके बाद AA, फिर AB, फिर AC, फिर AD, फिर उसके बाद BB, फिर BC। मतलब इस तरह से चलते चलते ये XFZ तक पहुंचता है। कंट्रोल और लेफ्ट वाली एरो को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो लास्ट सेल पर पहुंच जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ने हमें काउंट गलत बताया है जी, 10 लाख रोज नहीं होती। तो रोज तो 10 लाख होती हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। अब सर कह रहे थे कि लास्ट का जो एड्रेस है ना वो XFD होता है इसका, जैसे AB से शुरू होकर, तो मैंने आपको XFD दिखा भी दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं होप करता हूं कि आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसके आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि किसी ऐसे पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके जो एक्चुअल में MS एक्सेल को सीखना चाहता है। आज के लेक्चर में इतना ही। स्किलशाला से जुड़े रहें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।